यूं ही बैठे जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ दोस्तों, अगर आप भी अगर बैठे हैं अपने लक्ष्य से मुड़ करके, लक्ष्य से उन्मुख होकर के बैठे हैं, तो आप भी खड़े होइए उस लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि बैठे यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश कीजिए, आपका लक्ष्य एक दिन जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर से एक बार अपने हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा को लेकर के आया हूँ। इसके पहले शब्द वर्ण कई चीज़ों को मैंने खत्म किया है और मैं चाहता हूँ कि आज एक ही वीडियो में ये संज्ञा को भी मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप अपने ज्ञानेंद्रियों को कंसंट्रेट करके रखें इस वीडियो के अंत तक, ताकि आपको मैं जो भी बताऊं, जो भी समझाऊं, जो भी सिखाऊं और जो भी लिखाऊं आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। नाम है आपका टॉपिक का संज्ञा। तो सबसे पहले जानना यही जरूरी होता है कि संज्ञा कौन सा फल का नाम है। प्यारे, मैं बताना चाहता हूँ कि संज्ञा क्या होता है। एक बात मैं आपसे बोलता हूँ, वही संज्ञा। हमारी आँख जो भगवान जी दी है ना, हाँ, उससे जो कुछ मैं देख पा रहा हूँ या आप देख पा रहे हैं वो संज्ञा है। आपने सुना क्या? हमारी आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वो संज्ञा है, अर्थात सभी नामों को कहते हैं संज्ञा। आप इंग्लिश में पढ़े होंगे कि नॉन, इसको इंग्लिश में नॉन कहते हैं। नॉन इज द नेमिंग वर्ड, आप पढ़े होंगे दोस्तों। नॉन इज द नेमिंग वर्ड मतलब सभी नामों को हम कहते हैं संज्ञा। जो भी नाम है, इसको क्या नाम है भाई? तो बोर्ड नाम है, ये संज्ञा है। इसको क्या नाम है? मार्कर कलम नाम है, इस भी संज्ञा। हमारा नाम है, हम भी संज्ञा है। सबका जिसका नाम है ना वो है संज्ञा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप किताबी भाषा में देना चाहते हैं, कहीं लिखने की आवश्यकता हो, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों कि किसी व्यक्ति, नाम किसका होता है? व्यक्ति का होता है, वस्तु का होता है, स्थान का होता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं दोस्तों। और संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 5 प्रकार के। पहला का नाम व्यक्तिवाचक, दूसरा का नाम जातिवाचक, तीसरा का नाम समूहवाचक, चौथा का नाम द्रव्यवाचक और 5वां का नाम भाववाचक। अंत तक देखते रहिए दोस्तों, इस तरह से संज्ञा पढ़ाऊंगा कि एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, एक भी प्रश्न आपका डॉट वाला नहीं रहेगा, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, आपका ये संज्ञा वहां से खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा तो समझ गया ना किसको कहते हैं? पहला का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। होता क्या है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है दोस्तों किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की, जब किसी व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, मैं खास बोल रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा, जोर दीजिएगा अपने माइंड को। खास बोल रहा हूं मतलब एक बोल रहा हूं। किसी खास या एक व्यक्ति, वस्तु के नाम को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास या एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे दोस्तों, हम लोग बोलते हैं क्या? हम लोग पटना बोलते हैं, पटना बोलते हैं ना। जैसे हम लोग राम बोलते हैं, राम बोलते हैं। अब बताइए जरा हमको कि राम तो नाम तो बहुत सारा है लोगों का, लेकिन मैं केवल राम बोल रहा हूं, तो राम तो किसी एक ही का नाम होगा ना। अब इमेजिन कीजिए कि आप क्लास में हैं, आप क्लास में कहेंगे कि राम को, आपका दोस्त है, बोलेगा राम इधर आ, तो राम ना ही आएगा, क्या कोई आएगा? नहीं आएगा। तो बहुत सारा नाम है लड़कों का, लड़कियों का, आदमियों का, लेकिन मैंने राम कहा तो किसी नाम को, आप यहां से याद रखिएगा, व्यक्तियों के नाम को भी हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं कह दूं पटना, पटना, भैया स्थान तो बहुत सारा है, पटना, दिल्ली, गया, इलाहाबाद, जो भी है, लेकिन मैंने केवल पटना कहा है, तो किसी भी एक नाम को ना हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास को ले लें, किसी एक को ले लें, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। भैया नदियां तो बहुत सारा है, जानते हैं ना, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, बहुत सारा, गोदावरी। मैं कह दूं गंगा, तो कि मैं किसी एक नदी का नाम लिया ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, है ना। महादेश तो बहुत सारा है, मैं लिख दूं एशिया महादेश। देश तो बहुत सारा है, मैं लिख दूं भारत। महीना तो बहुत सारा है, मैं लिख दूं जनवरी। पहाड़ पर्वत बहुत सारा है, मैं लिख दूं हिमालय पर्वत। आप समझते चलिए दोस्तों, मैं अंत तक आपको बताऊंगा आप कैसे आपको समझना है, मैं बताऊंगा आपको। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता नहीं करना केवल, ठीक है। उसके बाद मैं दिन तो बहुत सारा है, सप्ताह का नाम तो बहुत सारा है, लेकिन मैं लिख दूं सोमवार। इस तरह से कई चीजें हैं दोस्तों। मैं एक ही यहाँ पे आपका एक ही जो चीज निकल के आता है कि सभी में से जितना भी वस्तु, जितना भी व्यक्ति दिखाई दे रहा है, सब में से अगर किसी एक को बुलाऊं ना तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। किसी चीज को, किसी में से मैं एक को बुलाऊं तो कौन सा संज्ञा आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। याद रखिएगा दोस्तों, राम, व्यक्ति बहुत सारा था, राम को बुलाया, राम आया, है ना। पुस्तकें बहुत सारे पढ़ते होंगे, मैं कह दूं गीता या बाइबल
या रामायण, जो भी बोल दूं, पुस्तक तो बहुत है लेकिन किसी एक को बुलाया तो गीता हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना, कि सभी में से किसी एक को बुलाएं, किसी खास को बुलाएं तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक का डिफिनेशन ही कहते हैं दोस्तों कि किसी व्यक्ति वस्तु, किसी खास या एक व्यक्ति वस्तु का बोध होना तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। अब मैं दूसरा में आता हूं, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। मैं इसको फिर से थोड़ा सा समझाना चाहता हूं दोस्तों, शायद आपको थोड़ा सा, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा। मैं बताना चाहता हूं, जैसे नदी, नदी तो बहुत सारा आप लोग देखते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, सरस्वती, क्षिप्रा, बहुत सारा नदी होता है। लेकिन मैं गंगा को आऊँ, गंगा हो गया, जैसे आप मान लीजिए इमेजिन कीजिए कि आपका क्लास चल रहा है, क्लास में आपका नाम जो है ना महात्मा, नाम आपका राम है, तो मैं राम को बोलाऊँ तो राम के बुलाएगा ना। तो किसी चीज रहे, कोई भी वस्तु रहे, कोई भी व्यक्ति रहे, कोई भी स्थान रहे, तो उसमें से अगर किसी एक को बुलाओ ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। आप सोच रहे होंगे जनवरी कैसे आ गया भाई, तो जनवरी देखिए, महीना का नाम 12 होता है, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक। तो दिसंबर में मैं किसी एक को बुलाऊं, जनवरी को बुलाया, लेकिन जनवरी हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिन, सप्ताह बहुत सारा 7 होता है, सोम से मंगलवार जो भी होता है, मैं सोमवार को बुलाया, किसी एक को बुलाया ना, किसी खास को बुलाया, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा दोस्तों। आदमी बहुत सारा, मैंने कहा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी आएंगे। तीर्थ स्थान बहुत सारा, मैंने कहा ताजमहल, ताजमहल आएगा, है ना। तो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान में से किसी एक को खींच के लाए, क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा दोस्तों। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक जिससे पूरे जाति का बोध हो, जिससे पूरे जाति का बोध हो, पूरा जातीय का ले आए, उससे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे अभी हमने पढ़ा कि किसी एक का बोध हो, किसी खास का बोध हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन पूरे जाति का बोध हो तो जातिवाचक संज्ञा दोस्तों। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल में समझ में आएगा, देखिए नहीं इधर एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैं कहूं राम, राम तो कोई लड़का का नाम है, मैं कह दिया लड़का। अब मैं लड़का कहूं तो पूरा लड़का जाति का बोध हो गया, लड़का में हम भी आ गए, आप भी आ गए, वो भी आ गया, वो भी आ गया, सब लड़का आ गया। तो लड़का कहने से कोई एक लड़का का बोध हुआ नहीं। आप मान लीजिए इमेजिन कीजिए कि क्लास चल रहा है, हम बोले लड़का बाहर जाएगा, तो जितना लड़का क्लास में बैठे सब चल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों कि लड़का कहने से किसी एक का बोध नहीं होता है, लेकिन राम कह दे, महात्मा गांधी कह दे, शंकर कह दे, भोला कह दे, किसी एक का बोध होता है। इसलिए आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, और लड़का कहने से पूरे लड़का जाति का बोध होता है, इसलिए लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से लड़की में कह दूं, लड़की कहने से पूरे लड़की जाति का बोध हो गया, याद रखिएगा दोस्तों। उसी प्रकार से देखिए गंगा, नदी कह दूं, हम नदी कह दें हम लोग, तो नदी कहने से यहाँ पे आपको समझ में आएगा, व्यक्ति भी समझ में आएगा, जाति भी समझ में आएगा। नदी कह दें तो पूरा नदी का बोध हो गया कि नहीं। गंगा, गोमती, गोदावरी, सब नदी आ गया नदी कहने से। बोले नदी तो नदी बहुत सारा हो गया, सब नदी, पूरा नदी जाति के आ गया उठ के। लेकिन किसी एक का बोल दे गंगा, तो एक का हो गया, गंगा आपका हो गया व्यक्तिवाचक, लेकिन नदी हो जाएगा आपका जातिवाचक, क्योंकि गंगा कहने से किसी एक खास नदी का बोध होता है, और नदी कहने से पूरे नदी जाति का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया ना। अब देखिए आगे, अब देखिए नदी, एशिया, एशिया क्या है, एक महादेश है। महादेश कहे ना तो पूरा महादेश का बोध हो गया, 7 महादेश का बोध हो गया। तो जिससे पूरे जाति का बोध हो ना, उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। और एशिया कह दे तो एशिया के एक महादेश का नाम आया, इसलिए एशिया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए महादेश, जनवरी, जनवरी आपका क्या, किसका नाम है दोस्तों, याद दे लाइएगा। हाँ, माह का, बोले महीना कौन सा दिन, महीना जो है यानी कि माह, माह भी आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि महीना कहने से 12 महीना का बोध हो जाता है ना। दिन कहने से पूरा दिन, सप्ताह या दिन सप्ताह, है ना। गीता, पुस्तक कहने से, तो जिससे पूरे जाति का बोध हो दोस्तों, उसे हम कहेंगे कौन सा संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। आप और याद इसमें रखिएगा दोस्तों, 2-3 बातें आपको याद रखना है। वो बात क्या है दोस्तों, तो वो बात है कि पक्षी तथा पक्षियों के नाम को, जितना भी पक्षी पक्षु है सबके नाम आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि तोता कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक क्यों है भाई, क्योंकि पक्षी पक्षु जातिवाचक संज्ञा में आता है। तोता, मैना, गाय, घोड़ा, हाथी, ये सब का सब आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि मैंने स्टाइल मार के लिखा दिया है। आपको लिख लीजिएगा, कॉपी नोट कर लीजिएगा, नीचे लिखता है। आप एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन ले लीजिए दोस्तों कि हमारे वीडियो में जो मैं बोर्ड पे बताता हूँ, जो मैं लिखाता हूँ, जो मैं समझाता हूँ, वो लिखाता हूँ, आपका वीडियो के नीचे लिखता हुआ PDF में मिलता जाएगा। आप सीखते भी चलिए और लिखते भी चलिए। तो पक्षी तथा पक्षियों के नाम को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, याद रखिएगा। फल तथा सब्जियों के नाम को, फल तथा सब्जियों के नाम को
हम लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। पहनने ओढ़ने के वस्त्रों को हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, है ना। फल सब्जी में आ गया, जो भी आ गया, पहनने ओढ़ने जैसे धोती कुर्ता, ये सब का सब आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, है ना, याद रखिएगा। और ऐसी कई चीज़ें हैं जो जातिवाचक संज्ञा होता है, बस शर्त आपको ये याद रखना है कि पूरे जाति भर का बोध होना चाहिए, ठीक है, पूरे जाति भर का। अब यह एक प्रश्न सबको सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे खनकता है कि प्यारे ये हमको बता दीजिए जरा कि जानवर और गाय, आप कह रहे हैं कि गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गाय से तो कोई एक जानवर के बोध होता है ना, तो एक का बोध होता है, खास का बोध होता है, तो गाय तो आपको व्यक्तिवाचक होना चाहिए। लेकिन नहीं प्यारे, आपको ध्यान से सुनना होगा, जानवर तो है ही, जानवर पूछे कि कौन सा संज्ञा, तो ये तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि जानवर कैसे पूरे जानवर का बोध हो गया। लेकिन गाय भी है आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गाय एक प्रकार का नहीं होता है, कई प्रकार का होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टाइल मार्क लिखा दिया है, आप भूलिएगा नहीं, कंफ्यूज आएगा नहीं कि पक्षी और पक्षियों के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, पक्षी और पक्षियों को नाम को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। पहनने ओढ़ने वाले सामान को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और अन्न, मिठाई और जो भी वगैरह वगैरह होता है, याद रखिएगा दोस्तों, अन्न, मिठाई, जो भी अन्न, चावल, गेहूं, ये सब अनाज है ना, ये सब के नाम को भी हमें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा में आपका समूहवाचक संज्ञा आता है। असमूहवाचक, समूह का मतलब होता है भीड़, जिससे भीड़ का बोध हो, संज्ञा के वो शब्द जिससे भीड़ का, समूह का, समुदाय का बोध हो, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे आप जानते होंगे, अभी आपका क्लास चल रहा है, तो क्लास का मतलब वर्ग का हिंदी में कहते हैं, वर्ग तो कोई नहीं कहता, सब इंग्लिश वर्ड बन गया है। तो वर्ग आपका जो है ना समूहवाचक संज्ञा हो जाता है, क्योंकि वर्ग से आपका समूह का बोध होता है। मैं कह दूं भीड़, भीड़ से आपका समूह का बोध होता है। हम कह दें मेला, मेला से आपका समूह का बोध होता है। हम कह दें सैनिक, सैनिक से भी आपका समूह का बोध होता है, और जिससे समूह या समुदाय का बोध होगा प्यारे, उसको हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। क्या दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, वैसे संज्ञा जिसको हम नापेंगे, तोलेंगे, किंतु गिनेंगे नहीं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। आप याद रखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या हो जाएगा? तेल को हम लोग तोलते हैं, नापते हैं, गिनते क्या है? नहीं गिनते हैं भाई। दूध को हम लोग नापते हैं, तोलते हैं, गिनते क्या है? नहीं गिनते हैं, है ना। चावल को नापते हैं, तोलते, गिनते हैं, नहीं गिनते हैं। तो जिससे हम नापेंगे, तोलेंगे, गिनेंगे नहीं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। और भाववाचक संज्ञा क्या हो जाता है? मैं भाववाचक संज्ञा को बाद में बताऊंगा, आपको कंफ्यूज एक और आता होगा, ऐसा अनुभव हमको हो रहा है, वो आपको कंफ्यूज यही आ रहा होगा कि प्यारे ये हमको बता दीजिए कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, आप बोले कि फल और पक्षी, सब्जियों के नाम को हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, लेकिन फल को नाप तोलते तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होना चाहिए। मैं आपको पुरानी बातें याद दिलाना चाहता हूँ दोस्तों कि ये संज्ञा जो है ना 5 प्रकार के नहीं बल्कि 3 प्रकार के होता था। पहला का नाम है व्यक्ति, दूसरा का नाम है जाति, और तीसरा का नाम है भाव। याद रखिएगा दोस्तों, यही 3 संज्ञा होता था पहले, लेकिन ये 3 से जो है ना, ये जाति से 2 निकल के आया, एक समूह और दूसरा द्रव्य। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि कभी कभी फल द्रव्य हो जाता है तो कभी कभी जाति हो जाता है। ये बस इतना ही याद रखिएगा। संज्ञा पहले 3 प्रकार की हुआ करता था, व्यक्ति, जाति और भाव, और जाति से ही 2 चीज निकला, समूह और द्रव्य। याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई चावल तो फल तो है, फल सब्जियां नाम तो जातिवाचक संज्ञा होगा, जो भी आम, गेहूं, आम, आलू, ये सब जातिवाचक होगा, लेकिन फल को तो हम तोलते भी, तो तोलने वाला चीज़ द्रव्यवाचक में होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये आपका 2 चीज़ जाति से निकला, इसलिए कंफ्यूज होता है। लेकिन आपको जो है फल और सब्जियां हमेशा मारना है जातिवाचक संज्ञा, और नापने तोलने वाला सामान द्रव्यवाचक संज्ञा में, जो गिन नहीं सकते। और ये भाववाचक संज्ञा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हमेशा प्रश्न पूछते हैं जी, जिसको हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। सुने आप, जिसको हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं एग्जाम्पल में लेना चाहूँ, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दोस्तों, आप भी समझ में आ जाएगा आपको कि हवा, हवा को हम देखते हैं? नहीं देखते। छूते हैं? नहीं छूते। महसूस करते हैं कि हवा लगा, बड़ी गर्मी लगा है, हवा लगा है ना, हवा को महसूस करते हैं। अब देखिए, गर्मी अभी है, गर्मी को हम लोग देखते हैं दोस्तों? नहीं देखते। छूते हैं गर्मी को? नहीं छूते, केवल महसूस करते हैं कि आज बड़ी गर्मी है ना, पसीना गिर रहा है, महसूस करते हैं ना। उसके पास सर्दी, सर्दी वाला, ये वाला नाक वाला सर्दी नहीं, वो वाला मौसम वाला सर्दी। सर्दी आता है ठंडा तो लगता है ठंडा आ गया, मस्त। देखें सर्दी को? नहीं देखें। छुए हैं? नहीं छुए, केवल महसूस करते हैं कि बहुत ठंडा है, बहुत कम ठंडा है ना, इस तरह से। प्रेम, प्रेम आप किए हैं जी? नहीं करना, हाँ हम मतलब करना है,
लेकिन पॉजिटिव वे में माता पिता से, भाई बहन से और कहूँ से नहीं करना है। तो आज प्रेम इसलिए नहीं करना है क्योंकि लोग प्रेमी नहीं रहे, मतलबी बन गए। ठीक है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। प्रेम हम लोग देखते हैं नहीं, महसूस करते हैं प्रेम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से प्रेम, नफरत, अच्छाई, बुराई, भलाई, करुणा, दया आदि ऐसे वर्ड हैं जिनको हम ना देख पाते हैं और ना ही छू पाते हैं, केवल अनुभव करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो प्यारे, मैं आपको एक वर्ड में भाववाचक संज्ञा बताना चाहता हूँ कि जिसको ना हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैं एक बार पूरा रिवीजन करवाना चाहता हूँ दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे राम, पटना, गंगा, एशिया, ये सब का सब आपका। कोई गांव लीजिए, मतलब हम काको में रहते हैं, गांव तो बहुत सारा है लेकिन काको आपका खास हो गया, है ना। शहर बहुत सारा है, पटना, दिल्ली, ये सब आपका खास हो गया। तो किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। पूरे जाति वर्ग का बोध होगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। और पक्षी पक्षियों का नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फल सब्जियों के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहनने ओढ़ने वाला सामान को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्न मिठाई के सामान को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिससे पूरे जाति भर का बोध हो जाए। देखिए, समूहवाचक, जिससे समूह या समुदाय का बोध होगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा दोस्तों। वर्ग, भीड़, मेला, सैनिक, ये वर्ड ऐसे हैं। डाकुओं का झुंड, अंगूर का गुच्छा, है ना। तो इनसे समूह का बोध होता है, भीड़ का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जिसे नापेंगे, तौलेंगे, गिनेंगे नहीं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। तेल, दूध, चावल आदि आदि। भाववाचक संज्ञा, जिसको हम न देखते हैं न टच करते, केवल अनुभव करते, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा में आप एक चीज लिख लीजिएगा दोस्तों। वो क्या है चीज? कि बीमारियों के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बीमारी के नाम भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। अब मान लीजिए कोरोना, बुखार। अब बुखार को हम लोग देखते तो क्या पहले भाग जाते हैं ना बुखार को, कि अरे बुखार आ रहा है, भागो भागो, लग जाएगा, है ना। तो बुखार को हम बीमारी को देखते नहीं है, केवल फील करते हैं कि हमारा हाथ गर्म हो गया, सर गर्म हो गया, मतलब बुखार लग गया, फीलिंग आता है। तो इसको हम केवल फील करेंगे ना, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना कि ये कंफ्यूज इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ना पहले संज्ञा व्यक्ति, जाति, भाव था। जाति को तोड़ दिया है। अब बाप से बेटा टूटेगा तो थोड़ा सा चेहरा मिलेगा ना, थोड़ा सा स्वभाव मिलेगा ना, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से, जो एक ही वीडियो में, चाहे वो कंपटीशन के एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो, इस संज्ञा की इस वीडियो से आपको सारा का सारा प्रॉब्लम खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा क्योंकि खत्म हो गया है संज्ञा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग संज्ञा को अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर आपका माइंड कंसंट्रेट हुआ होगा तब, अगर आपका ज्ञानेंद्रिय कंसंट्रेट हुआ होगा तब। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैं जो प्रोवाइड किया हूँ, आप इसे रखें, समझें, अपने पास रखें और हर एक एग्ज़ाम को आप इससे वीडियो के माध्यम से क्लियर करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और इस तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।